नारद जी ने जैसे ही कैलाश में प्रवेश किया है तो कैलाश की अद्भुत छटा है। कैलाश में चारों तरफ देखते हैं तो एक तरफ नंदी भगवान बैठे हैं, एक तरफ भगवान गणेश बैठे हैं, एक तरफ माता पार्वती हैं। तो मैया पार्वती के समक्ष जाकर के एकदम से मैया पार्वती को प्रणाम किया कि मैया प्रणाम। अब जैसे ही मैया ने नारद मुनि को देखा तो मैया एकदम से कहती, अरे नारद भैया आओ ना, बैठो ना, तुम तो बहुत दिन बाद तुम्हारा आगमन हुआ है, बहुत दिन बाद तुम आए हो। बोले मैया क्या करूं, आजकल कहीं आता जाता नहीं हो। बोले क्यों आते जाते नहीं हो भैया? बोले मैया आता जाता इसलिए नहीं हूं क्योंकि लोग मेरे को बहुत दोष देते हैं। क्यों? बोले ऐसा मानते कि जहां भी मैं जाता हूं वहीं झगड़ा हो जाता है, वहीं झगड़ा करता हूं, जबकि मेरा कोई दोष नहीं, तो इसलिए मैंने मिलना जुलना ही बंद कर दिया है। बोले नहीं नहीं नारद ऐसा नहीं होता भैया, मिलना जुलना चाहिए, घूमते रहा करो थोड़ा सा। बोले हाँ हाँ मैया, और इतने दिन में तुम कैलाश पर आए हो, लड्डू खाओगे? बोले हाँ मैया क्यों नहीं खाएंगे। अब तो महाराज मैया ने बढ़िया सा लड्डू नारद को दिया, तो लड्डू खाते खाते अब नारद मुनि की आंखें चल रही हैं। तो मैया पार्वती पूछती क्या हुआ, कैसे आंखें चला रहे हो नारद? बोले मैया कुछ नहीं, मैं अभी जब बाहर से आ रहा था तो मैंने नंदी को बैठा हुआ देखा था, नंदी भैया से भी प्रणाम हो गई मेरी। भगवान गणेश बैठे थे, उनको भी प्रणिपात करके आया, उनसे प्रार्थना करके आया हूं अंदर ही अंदर कि हे प्रभु जिस कार्य को मैं करने के लिए चल रहा हूं ना, उसमें आप विघ्न मत डालना, मैं उनसे आशीर्वाद भी लेकर के आया हूं। और मैया पार्वती मैया आपके तो दर्शन हो गए, तो आपके तो दर्शन करने के बाद में सारे मन में जितने भी द्वेष चल रहे थे, उबाल चल रहा था, वो सब शांत है। लेकिन भगवान भोलेनाथ दिखाई नहीं दे रहे। बोले नारद भगवान भोलेनाथ तो बहुत कम समय के लिए संध्या कालीन में उठते हैं। बोले क्या करते हैं मैया? बोले कुछ नहीं, वो तो सुबह बैठ जाते हैं तपस्या के लिए, साधना के लिए, और साधना करते करते शाम को ही उठते हैं। शाम को मैं जल लेकर के जाऊंगी तो भगवान भोलेनाथ उठेंगे। बोले अच्छा मैया? बोले हाँ। बोले खैर मैया वैसे एक बात तो है। बोले क्या? बोले मेरे जीवन में एक अनुभव आया है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे पति पत्नियों के संबंधों में भी बहुत ज्यादा खटास होने लग गई है। पति पत्नियां भी आपस में सबसे पवित्र संबंध बताया जाता है पति पत्नी का, लेकिन आपस में पति पत्नी भी दोनों एक दूसरे से बात छुपाते हैं। तो मैया पार्वती कहती नहीं नहीं नारद ऐसा नहीं है। बोले नहीं नहीं मैया आप देख लेना कहीं भी, मेरे को तो आजकल यही अनुभव आया है, मैं संसार में भी घूम के आया हूं तो संसार के लोग भी ऐसे ही करते हैं, मैं देवताओं के यहाँ भी गया हूं तो देवता भी ऐसे ही करते हैं, और मैं कई बार तो अपने पिताजी के पास भी गया तो पिताजी भी ब्रह्माणी से बात छुपा लेते हैं। तो मैया पार्वती कहती है नहीं नहीं नारद मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरे पति मुझसे कुछ नहीं छिपाते। तब मैया पार्वती से नारद कहते हैं कि अच्छा मैया कुछ नहीं छिपाते, फिर तो आपको सब पता ही होगा। बोले हाँ पूछो क्या पूछना है। बोले तुमको पता है कि भगवान भोलेनाथ के विवाह तुम्हारे अलावा भी और भी हुए हैं? तो मैया पार्वती कहती हैं और भी हुए हैं मतलब? बोले हाँ। आपको नहीं पता ये बात? बोले आज तक बताई तो नहीं है। बोले मैया क्षमा करना थोड़ा सा, आपने कहा था कि तुम्हारे पति कोई बात तुमसे नहीं छुपाते, मैं तो पहले ही कह रहा था कुछ ना कुछ छुपाते हैं, अब तुमसे नहीं छुपाते तो इसलिए मैंने पूछ लिया। यदि मुझे मालूम होता कि तुमसे ये बात छुपा रखी है तो मैं तुमसे पूछता ही नहीं। पार्वती मन मन में सोचे हे राम, मैं अपने पतिदेव को हमेशा जीवन पर्यंत के लिए भगवान मान करके कि मेरे भोलेनाथ तो प्रभु हैं, बड़े शरीफ हैं, बड़े सज्जन हैं, अधिकतर समय भगवान की भक्ति में लगाए रहते हैं, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारे जो पतिदेव हैं जो भोलेनाथ हैं उनकी हमारे के अलावा
और भी पत्नियां हैं? वैसे तो बड़े भोले बनते हैं। अब तो महाराज मैया पार्वती का मन विचलित हो गया। मैया पार्वती विचलित होने लगी, और ये स्वाभाविक है कि अन्यत्र पत्नियां होने के बाद में विचलित होना बहुत ही स्वाभाविक है। अब तो साहब एक एक पल बड़ा भारी पड़ रहा है। इधर नारद जी ने कहा अच्छा मैया, आधा लड्डू हाथ में, अच्छा मैया निमंत्रण आया है कहीं से, बहुत दूर से है, जाना पड़ेगा। नारद जी ने भैया धीरे से किया अपना काम और नारद जी चलते बने। नारद जी चले गए। अब मैया एकदम से भगवान भोलेनाथ से इतना अंदर ही अंदर गुस्सा हो रही है, अंदर अंदर गुस्सा हो रही है। बोले उठ जाए कैसे? बोले हमारी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो बात भी ठीक है, जैसे जैसे कहा जीवन पर्यंत वैसे वैसे किया, तो हमारे अन्यत्र और किसी की क्या जरूरत थी जी? एक बार उठ जाएं जब देखूंगी, और उठे तो बोलूंगी भी नहीं। अब तो नित्य प्रतिदिन का नियम था भगवान भोलेनाथ का। जैसे ही साधना करके उठते थे ना साहब, सबसे पहले बड़े जोर से बोलते थे जय राम जी की। तो मैया ठंडा ठंडा जल लेकर के भगवान भोलेनाथ के पास में आती थी सबसे पहले। भगवान जब नेत्र बंद करते थे तो भगवान का दर्शन करते थे, और जब नेत्र भगवान अपने खोलते थे तो पार्वती का दर्शन करते थे। पार्वती समक्ष खड़े होकर के भगवान के सामने जल लेकर के खड़ी होती थी कि महाराज सुबह से लेकर के संध्या कालीन का समय हो गया है, कम से कम जल तो ले लो। तो आज भगवान भोलेनाथ ने कहा है जोर से पार्वती को बुलाने के लिए जय राम जी की, तो पार्वती आई नहीं है, आवाज नहीं आई है। प्रत्येक दिन पायल की आवाज आती थी ना जी, लेकिन आज नहीं आई। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि पार्वती किसी काम में व्यस्त हो गई होगी, तो इसीलिए दोबारा आवाज दी जय राम जी की। फिर पार्वती मैया की कोई आवाज नहीं आई। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा हमेशा आवाज भी देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, आज ये क्या हो गया? तो फिर अब के भोलेनाथ ने दोबारा से जोर से आवाज दी है जय राम जी की। तो मैया पार्वती बोलती है यही हूं, मर नहीं गई हूं। सबसे शुद्ध संबंध है साहब पति और पत्नी का, बड़ा आनंदित संबंध है ये। जो व्यक्ति दुनिया में किसी से नहीं डरता ना, वो अपनी किन से डरता है? डरते होगे, हमें नहीं पता, अनुभव नहीं हमारा हुआ नहीं तो हमें नहीं पता। हम नहीं कह रहे, अब कभी तुम्हें लग जाए ऐसे कि हम तो नहीं डरते। देखिए भगवान के विषय में ना बाबा तुलसीदास जी ने भी बड़ा स्पष्ट लिखा है, भय बिना होए ना प्रीत। जहां डर नहीं होता ना वहां प्रेम भी नहीं होता। बाबा तुलसीदास लिख के गए कि प्रेम में डर जरूरी है। वो डर किस चीज का? वो डर है संबंध का, वो डर है एक दूसरे के बिछुड़ जाने का, वो डर है एक दूसरे के संबंध में खटास ना पड़ने का। कहते हैं जिस घर की पत्नियां अच्छी होती है ना साहब, जिस घर में संस्कारित पत्नियां होती हैं, उस घर के पुरुषों को तनाव नहीं होते। जीवन जीते जी स्वर्ग जैसा लगता है, जीते जी। और यदि उसी घर में कोई ऐसी पत्नी आ जाए या ऐसे पति के साथ में विवाह हो जाए जिन दोनों के आपस में विचार नहीं मिलते, तो जीवन जीते जी नरक समान लगने लग जाता है। इतना सुंदर संबंध है ये। इसीलिए अपने जीवन में एक बात ध्यान से सुनना कि विवाह बड़ा विचार करके करना। हर चीज में जल्दबाजी मचा देना साहब, लेकिन विवाह करने में नहीं मचाना।
यदि भोलेनाथ हो तो पार्वती चाहिए, यदि राम हो तो सीता चाहिए। अब तो महाराज भगवान भोलेनाथ को जब नहीं पार्वती मैया पास में आई तो आज भगवान भोलेनाथ गए हैं और भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया को ढूंढते हैं। तो कैलाश के सारे कक्ष भगवान भोलेनाथ देख लेते हैं, लेकिन किसी कक्ष में नहीं मिलते। अब केवल एक कक्ष रह जाता है जिसको हम कोप भवन कहते हैं। ये जो कोप भवन है ना जी साहब, पहले समय में एक कक्ष बनाया जाता था जिसमें जब व्यक्ति गुस्सा हो तो उस कक्ष में चले जाओ तो सबको ये मालूम पड़ जाता था कि भाई ये व्यक्ति गुस्सा है और अब इसको मनाने के लिए जाना है। लेकिन आजकल तो महाराज कमरे ही नहीं बनते ठीक से इस प्रकार से कि भाई इस पर लिख दिया जाए कोप भवन की भैया नाराज हो तो इसमें चले जाओ, क्योंकि पूरा घर में ही कलेश इतना रहता है, कोई कमरा छूटता ही नहीं जिसमें कलेश ना हो। क्या समझे, ऐसा कोई कमरा नहीं। और दूसरी बात, जिसे गुस्सा आए तो वो अपने कमरे में से निकल करके दूसरे के कमरे में जाकर के शोर मचावे और फिर उस कमरे में भी शोर मचाए तो ऐसा कोई कमरा ना छोड़े जिसमें वो शोर ना मचा दे, यहां तक कि रसोई भी ना छोड़े, रसोई में भी जाकर के शोर मचावे। लेकिन पहले समय में सब चीजें मर्यादाएं में थी कि आप नाराज हो, जीवन में नाराज होना जायज है। नाराजगी भी एक तरीके से जीवन का बहुत अमूल्य आभूषण है, होना चाहिए। तो मैया पार्वती आज नाराज हुई तो भगवान को समझ में आ गया कि पार्वती कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती, आज तो ये करिए मर नहीं गई हूं यहीं हूं तो इसका मतलब कोई लफड़ा है। लेकिन भगवान भोलेनाथ अपने मन में सोचते हम तो सुबह बैठे थे शाम को उठे, हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई, तो ये नाराज हमसे क्यों हो रही है। अधिकतर देवियों की खासियत है साहब, वो बिना बात के भी नाराज होना जानती हैं। आदमी पूछते पूछते थक जाए कि भी नाराज क्यों है, लेकिन नाराज हूं बस। फिर शाम को जब अपने आप मान जाए तो फिर भी पूछे कि नाराज क्यों थी, बोले कुछ नहीं मन कर रहा था, मन कर रहा था गुस्सा होने का, हो गई। तो भगवान भोलेनाथ गए और भगवान भोलेनाथ के पास में रोज मैया पार्वती जल लेकर के आती थी, लेकिन आज स्वयं भगवान भोलेनाथ अपने हाथ में जल लेकर के गए हैं। और पता चला कि एक अंतिम कक्ष रह गया है जिसका नाम है कोप भवन। उस कोप भवन में गए तो पार्वती पीट करके लेटी हुई है। तो भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती के चरणों की तरफ बैठते हैं और चरणों की तरफ बैठ करके जैसी पार्वती को यह एहसास होता है कि प्रभु मेरे चरणों की तरफ बैठे हैं, तो मैया पार्वती एकदम संकोच बस खड़े होकर के अपने पैर पीछे कर लेती हैं, लेकिन नाराज है, मुंह फूला हुआ है। तो भगवान भोलेनाथ पार्वती के पास में हाथ रखते हैं, पार्वती मैया से पूछते हैं, पार्वती क्यों नाराज हो, क्या बात है। तो मैया बोलती नहीं है कुछ भी, बोले अच्छा चलो नाराज हो लेना, लेकिन रोज तुम जल लेकर के आती थी, आज मैं तुम्हें जल लेकर के आया हूं, पी लो। मैया को मनाने की कोशिश करते हैं तो मैया के पास जाते हैं जल लेकर के, तो मैया कहती है रुको 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 रुको, ज्यादा मीठे मीठे मत बोलो, जानती हूं मैं तुमको। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बोले हाँ हाँ बात तो ठीक है, विवाह हम दोनों का हुआ है तो जानोगी भी आप ही, कोई और थोड़ी ना जानेगा हमको। लेकिन पार्वती ये तो बताओ ये गुस्सा आया क्यों है, बात क्या है, किसी ने कुछ कहा क्या। तो पार्वती कहती नहीं नहीं कहा तो किसी ने कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारी बात अच्छी नहीं है। बोले क्या बात अच्छी नहीं है। बोले ऐसा है तुम जाओ यहां से, कमरे से बाहर जाओ। बोले कभी बात बताने को तैयार होती है, कभी भगाने को तैयार होती है। तो भगवान भोलेनाथ कहते अच्छा पार्वती तुम्हें मैंने अपने संपूर्ण जीवन में कभी इतना नाराज होते नहीं देखा, मुझसे कोई अपराध हुआ क्या।
बोले अपराध ही हुआ है। तो भगवान भोलेनाथ कहते कि भी अपराध मुझसे हुआ है तो मालूम भी तो मेरे को होना चाहिए, मुझे तो मालूम ही नहीं है। तो पार्वती बताओ ना मुझसे अपराध क्या हुआ है। मैंने तो आज तक संपूर्ण जीवन में तुमसे कोई बात ही नहीं छुपाई। बोले हाँ यही बात है, यही बात है कि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में कोई बात नहीं छुपाई, इसी बात की नाराजगी है। क्या नाराजगी है? बोले वैसे तो बड़े भोले भोले बनते हो, वैसे तो बड़े बड़े उपदेश देते हो, शाम को बैठ करके ऐसे बताते हो ये वो, कभी अपने जीवन में भी कुछ लागू किया? बोले देवी कुछ बताओगी भी? देखो माताओं की और स्त्री की ये एक खासियत है कि पहले वो कम से कम आधा घंटा पूरी डिटेल से बात को ठीक से सुनाएंगी, ठीक से, फिर टॉपिक पर आएंगी, फिर उस विषय पर आएंगे जिस विषय के लिए नाराज है। अब भगवान भोलेनाथ कहते अच्छा पार्वती कुछ मत करो, जल पी लो, पहले ठंडी तो हो जाओ। तो मैया को जल पिलाते हैं लेकिन मैया पीती नहीं है। बोले अच्छा पार्वती एक बात बता दो, बस तुमको बहुत देर मेरे को मनाते मनाते हो गई है, तुम बस एक बात बताओ, कोई आया था क्या? बोले हाँ आया था। कौन आया था? बोले तुमको क्या मतलब कौन आया था? बोले नहीं नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कोई क्या हम दोनों के बीच में कुछ करा करके गया है क्या? तो आज भगवान भोलेनाथ ने अपने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद करे तो पिछला समय देखा तो पता चला नारद कैलाश पर आया था। तो पार्वती मैया से अब भगवान भोलेनाथ हंस करके पूछते नारद आया था क्या? बोले हाँ आए थे। बोले तो गलती तुम्हारी नहीं है, फिर पार्वती तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो मेरे ऊपर मेरे भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा है जो कि अभी हम दोनों केवल और केवल बात कर रहे हैं, केवल नाराजगी आई है, नहीं तो नारद जहां पहुंच जाए साहब वहां तो लाठी डंडे चल जाए। शुक्र मानो कि तुमने मुझ में पिटाई नहीं लगाई। तब बोलते हैं अच्छा नारद आया था तो ये बताओ नारद तुमसे कह के क्या गया था? बोले वो कह के गए थे कि मेरे अलावा भी तुम्हारी और पत्नियां हैं। बोले हाँ है। बोले वो ठीक था, बिल्कुल ठीक था वो, तुम भोले भोले नहीं हो, तुम तो चतुर हो, तुम्हारा नाम भोलेनाथ नहीं होना चाहिए, तुम्हारा नाम चतुरनाथ होना चाहिए। बोले रुक जा देवी रुक जा, पूरी बात तो सुन लो। हाँ तुम्हारे अन्यत्र भी मेरे विवाह तो हुए हैं। बोले वैसे तो एकमेव बनते हो, उपदेश दुनिया को ये देते हो पत्नी एक ही होनी चाहिए अपनी, मतलब लेकिन दूसरे की एक हो और तुम्हारी कई हो, ये कैसा सिद्धांत है? बोले सुन ले देवी, देखो देवी ये तो बात सत्य है कि मेरे विवाह तुम्हारे अन्यत्र भी कई बार हुए हैं, लेकिन वो हुए आपसे ही हैं। पार्वती को समझ नहीं आया मतलब। बोले देवी मैं अमर हूं, तुम अमर नहीं हो, इसीलिए जैसे जैसे समय बीतता है तुमको अपना शरीर छोड़ना पड़ता है, और मैं अपना शरीर नहीं छोड़ता, इसीलिए मुझको जब जब तुम जन्म लेती हो तब तब मुझको तुमसे विवाह करना पड़ता है। कभी तुम सती बन के आती हो, कभी तुम पार्वती बन के आती हो, मैं तुमसे वर्ण करता हूं। तो मैया पार्वती कहती है अच्छा मैं हर बार मतलब शरीर छोड़ देती हूं, तुम नहीं छोड़ते? बोले नहीं। बोले तुम मतलब अमर हो? बोले हाँ। तुमने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी थी जो तुम अमर हो और हम नहीं है? 7 फेरे याद है या नहीं है? मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ को 7 फेरे चला रहे, 7 फेरे के बारे में याद दिला रही हैं। बोले 7 फेरे लिए थे, 7 फेरे में पंडित जी ने वचन भरवाए थे, वचन में कहा था
तुम मेरी अर्धांगिनी हो। अर्धांगिनी का अर्थ होता है आधा अंग। जितनी भी चीजें हैं उसमें आधा भाग मेरा है। तो इस अनुसार तो यदि आप अमर हो तो मुझे भी अमर होना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ मैं अब आपको छोड़ करके जाना नहीं चाहती, अब आपकी ही सेवा में लगी रहना चाहती हूं। लेकिन प्रभु आप कृपा करके वो जो विज्ञान है, वो जो ज्ञान है, वो आप हमें प्रदान कर दीजिए।